बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है पंजाबी आलू गोश्त। और आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाजमी लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त चिकन का। आप लोग चाहें तो बीफ में भी बना लें, मटन में भी बना लें। और मैंने यहाँ चिकन ली है। और पंजाबी लोग तो भाई देसी कुकर में बनाते हैं, जाहिर सी बात है भाई देसी मुर्गी होती है। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो चिकन और उसमें आधा पाव डाला है दही। आधा पाव दही डालने के बाद 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक डाला है। और अच्छे से डाल के इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा चिकन में टेस्ट आ जाए। आप लोग बीफ में या मटन में बनाएं तब भी इसी यही प्रोसीजर कीजिएगा। और ये दही का, लहसुन अदरक और नमक का टेस्ट इसके अंदर रच बस जाएगा और भी मज़ेदार बनेगा। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने ले लिया है पैन में ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने डाले कुछ गरम मसाले, जिसमें बादियानी का फूल, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल जवतरी को मैंने थोड़ा सा हाथ से कूट लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और काली मिर्चें ऑयल में डालने के बाद ये सारे गरम मसाले थोड़े से खुशबू आने लग जाए तो फिर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी, बड़े साइज़ यानी मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, यानी कि काट लिया था। जैसे आमलेट की प्याज कटती है ना, बस उसी तरीके से काट लिया था। और काटने के बाद इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और देखिए मैंने इसको सोते कर लिया है, यानी कि कलर चेंज नहीं करना है, बस सोते करना है। और उसके बाद जो मैरिनेट हुई हुई चिकन रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब डाल के इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से कर रही हूँ मैं मिक्स। और आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें ये चिकन को मैंने मतलब थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर पीस लिए थे, पेस्ट बना लिया था टमाटर का, और वो भी डाल दिया है। यहाँ डाले मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, यानी कि टीस्पून छोटा चम्मच, टेबल स्पून नहीं डाला, टीस्पून छोटा चम्मच डाला। और 1 टीस्पून डाले हैं मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया। और मामूली से 1 से 2 चुटकी डाली है इसमें हल्दी, क्योंकि पीला पीला सालन अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर अच्छे से करेंगे मिक्स। मिर्चें इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगी, क्योंकि पंजाबी लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। देखा नहीं कितने ज़बरदस्त रंग और रूप के मालिक होते हैं, किस तरह से इनका इतना अच्छा गोरा चिट्टा रंग होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। यहाँ मैंने एक तेज़पात के पत्ता, एक पत्ता था उसको तोड़ के डाल दिया है और उसको पकाने के लिए रख दिया है। अच्छा, यहाँ तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। और दही के ही पानी में और टमाटर के पानी में ये चिकन गल चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से चिकन गल चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, टमाटर का पेस्ट था तो, और दही, और देखिए कितना मज़ेदार सा इस पे कलर आ चुका है। और ज़्यादा मिर्चें भी नहीं थी, इतना अच्छा ये आलू गोश्त बना था। और यहाँ तकरीबन मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनके बड़े बड़े पीस कटिंग कर लिए थे, मैंने काट के रखे थे, और वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ में ही इसके भून रहे हैं हम। और इसको भूनने के बाद देखें रोगन ऊपर आ चुका है। तो रोगन के बाद अब मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि आलू हमारे गल जाए। बस इतना पानी डालना है जितना आपको शोरबा रखना है, और आलूओं को गलने देना है, ताकि आलू गल जाए अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको ढक के हम दम पे रख देंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं, फॉलो करते हैं मेरी रेसिपी को, और कौन सी रेसिपी आप लोगों को, और कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी बताइएगा। और रेसिपी जो पसंद आए उसकी ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। तो यहाँ देखें हमारे आलू भी गल गए थे और पानी तकरीबन खुश्क हो गया था थोड़ा सा, यानी कि मैंने भुना भुना सा कर दिया था। अब हम इसमें हसबे ज़ायक़ा पानी और डाल देंगे, क्योंकि आलू हमारे गल चुके हैं। अब हमें ज़ाहिर सी बात है शोरबे वाला रखना है, तो उतना ही पानी भी डालना है। यहाँ मैंने डाल दिए हरी मिर्चें साबुत, पतली वाली हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ है, लेकिन मैंने इसको साबुत ही रखा है। और हरा धनिया डाल के मैं इसको दम पे रखूँगी। ये देखें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसे, ये देखें।
थोड़ा आराम से चम्मच चलाने का मकसद यही होता है कि चिकन या आलू ज़्यादा टूट नहीं जाएँ। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ा-सा ये देखिए, मैं आपको आलू दिखा रही हूँ, आलू हमारे कितने आसानी से कट चुके हैं, यानी कि गल चुके हैं। बस ये दिखाने का मकसद यही था कि देखिए आलू भी गल चुके हैं, हमारी चिकन भी गल चुकी है। इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें हस्बे ज़ायक़ा पानी डाला है और ऊपर से डाली है फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालिए। ये बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है। ये मैंने दम पे रख दिया था थोड़ा-सा पानी डाल के, और हस्बे ज़ायक़ा पानी डाला था, काली मिर्चें छिड़की थी ऊपर से, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च। देखिए क्या ज़बरदस्त ये पंजाबी आलू गोश्त लग रहा है। चावल के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, जैसे दिल करे वैसे पकाएँ, वैसे खाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।